राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बैसाख मास में गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर बैसाख मास की कथा को या महात्म्य को या बैसाख मास के व्रत में गणेश जी की कथा के बिना किया जाए तो व्रत पूजा करने वाले को उसका फल नहीं मिलता। इसलिए बैसाख मास का व्रत करने वाले या महात्म्य सुनने वाले को सबसे पहले गणेश जी की इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं कथा। पुराने जमाने में रंतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता। दोनों पत्नियों के विचार एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर अधिक ध्यान देती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे यहाँ लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी। गणेश जी उसकी आराधना से प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। अब सुशीला बहुत खुश थी। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकाल ली गई। विघ्नहर्ता गणेश जी जैसे इन दोनों माँ बेटी की रक्षा की, उनकी सभी विघ्न हरे, वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारे भरने वाले, उन सब के कष्ट दूर करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।